राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे जेठ मास की कथा का 10वां अध्याय। दैन ने कहा, हे भगवान देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, गुरु तीर्थ बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्यों को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखें। गुरु को पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रियाओं द्वारा उनकी आराधना करता रहें। हे श्रेष्ठ, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्वन मुनि में श्रेष्ठ थे। महर्षि च्वन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभिष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्वन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्रों के तटों की यात्रा की। अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओमकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। तो मुनि श्रेष्ठ च्वन वहाँ लेट गए और लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा। जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त था उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ही ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्वल और कपिंजल यह 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र था। संध्या के समय मुनिवर च्वन के देखते देखते ही वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए और वहां आकर उन सबने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारों निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पंछी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्ज्वल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, वृत्ति, पुण्य तथा भगवान के सतनाम का भी उपदेश दीजिए। कुंजल बोला, बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने भी इन चर्व चक्षुओं से नहीं देखा है। उसका नाम है केवल्य अर्थात मोक्ष। यह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार केवल स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है।
इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि वही सबका आधार है। बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा ना किसी का मित्र है और ना शत्रु। उसमें ना शोक है, ना मोह है, ना धर्म है, ना लोभ है और ना मात्सर्व है। यह ब्रह्म में प्रताप, मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाता है। उसे केवल रूप की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सूखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। हे महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता है और अपने तेज से निर्मल बना रहता है। उसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्क्रिय और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। स्व के स्थान पर स्थिर रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और इसी को परमात्मा कहते हैं। और इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। और अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान निद्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परमार्थ परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हे वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र हो जाते हैं और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते हैं और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं और समस्त लोगों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जीवा के ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनकी त्वचा नहीं है, वे विरक्त आत्मा हैं। उनका स्वरूप एक है, वे आश्रय रहित और जरावस्था से शून्य हैं। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई हैं। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के भी वश में नहीं हैं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप अर्थात साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड, जिसकी कोई कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उत्पन्न मेघ का जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित शंख शोभा पाता है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमंडल के समान है। कौमुद की गदा, जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली हैं, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंधपूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए।
शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आँखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं और रत्नों के समान चमकीले दांत से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल ओंठ हैं तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत ही बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमय श्री वत्स चिन्ह से भी श्री हरि सदा देदीप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजय पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं और सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रत्न जटित मुंदरियों से सुशोभित उंगलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों के भेद बतलाता हूँ, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया, विजया, पापनाशिनी, जयंती, त्रिस्पसा, व्यंजलि, तिलगंधा, अखंडा तथा मनोरक्षा, यह सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी, यह दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, अब भगवान की सतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु के सतनाम स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा देवता ओंकार तथा छंद अनुष्टुप हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निर्मित इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी केशव, मधुसूदन अर्थात मधु दैत्य को मारने वाले सर्व दैत्य सूदन अर्थात संपूर्ण दैत्यों के संहारक नारायण, अनामय रोग शोक से रहित जयंती विजय कृष्ण अनंत वामन, विष्णु विश्वेश्वर पुण्य विश्वात्मा, सुरार्चित अर्थात देवताओं द्वारा पूजित, अनगे अर्थात पाप रहित, अगहर्ता नारसिंह श्री प्रिय अर्थात लक्ष्मी के प्रियतम, श्रीपति श्रीधर, श्रीदे अर्थात लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीनिवास महोदय अर्थात महान अभ्युदयशाली, श्री राम माधव मोक्ष क्षमार रूप अर्थात जनार्दन सर्वज्ञ सर्ववेत्ता सर्वेश्वर सर्वदायक, हरि मुरारी गोविंद पद्मनाभ प्रजापति आनंद ज्ञान संपन्न ज्ञानद ज्ञानदायक, अच्युत सबल चंद्रिका अर्थात चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, व्याप्त परावर अर्थात कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर जगत योनि अर्थात जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्मा रूप महेश्वर, मुकुंद वैकुंठ एक रूप, कवि ध्रुव वासुदेव महादेव, ब्रह्मांड ब्राह्मण प्रिय गोप्रिय गोहित यज्ञ यज्ञांग, यज्ञवर्धन अर्थात यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांग पारंग वेदंग वेद रूप विद्यावास, सुरेश्वर प्रत्यक्ष महास शंख पाड़ी पुरातन पुष्कराक्ष वाराह धड़ीधर प्रद्युम्न कामपाल व्यासध्यात अर्थात व्यास जी के द्वारा चिंतित महेश्वर अर्थात महान ईश्वर, सर्वसौख्य महासौख्य सांख्य पुरुषोत्तम योग रूप महाज्ञान योगेश्वर,
आदित्य प्रिय असुरारी लोकनाथे पद्महस्ते गदाधर गुहावासी सर्ववासी पुण्यवासी महाजन वृंदाना विरहति काय पावन पापनाशनी गोपीनाथ गोपसखी गोपाल गोगपाश्रय परात्मा पराधीश कपिल तथा कार्य मानुष अर्थात संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्य आत्मा पुरुष सतनाम स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्त से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। वह सतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसीलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इनका जाप करना चाहिए। सुखी इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि जहाँ शालिग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला अर्थात गोमती चक्र हो उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र अर्थात सतनाम स्तोत्र का जप करें। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर लेता है। जो कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन भगवान की पूजा करता है और भगवान के सामने सतनाम स्तोत्र को पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बेटा, माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता है और इस स्तोत्र का जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा पान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है और बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। और जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पापनाशक सतनाम स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण सिद्ध हो जाता है और उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आज की कथा का समापन होता है। कल आप लोग सुनेंगे अध्याय 11 की कथा। बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको दिख जाएंगी। अब मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।